नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने हम उपस्थित हैं यूपी पैट स्पेशल तैयारी के लिए, और हम कवर कर रहे थे इसमें मैथ के ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे मैथ के क्वेश्चंस जो 5 आते हैं पैट में, हम उन पर अच्छे तरीके से कमांड कर सकें। ठीक है दोस्तों, और उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है अक्सर बच्चों के गलत हो जाते हैं, क्योंकि औसत और प्रतिशत के क्वेश्चन जो है वो सही हो जाते हैं, परंतु दशमलव भिन्न, सरलीकरण और द्विघात समीकरण, इन सभी के क्वेश्चन जो है वो बच्चे हैं गलत हो जाते हैं। तो इस वजह से हम आपको क्लास लेकर आए हैं, ये है जिसमें हम आपको ये क्वेश्चंस तैयार कराने की एक मुहिम चला रहे हैं। और यही क्वेश्चंस जो है आपको एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, बहुत सारे एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सब में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास शुरू करते हैं। क्या है हमारी क्लास। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आज हमारा जो है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है बच्चा, वो है जैसे 6 की पावर आपकी 333, ठीक है, इंटू 7 की पावर आपकी 222, ठीक है, इंटू 8 की पावर आपकी 111 के सह अभाज्य यानी अभाज्य गुणनखंडों की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। मैंने आपको एक अभाज्य गुणनखंडों की अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप मैथ के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ देख सकते हो, परंतु यहाँ 1-2 क्वेश्चन जो उम्मीद जताई जा रही है उन्हीं पर करेंगे क्वेश्चन। अगर पूरी क्लास आपको चाहिए तो ये क्लास जाकर आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका क्या मतलब होता है। सहअभाज्य गुणनखंड के लिए हमें क्या करना होता है, संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। 6 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 और इसकी पावर 333 गुणा 7 की पावर 222। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, और गुणा 1 1 1। ये आपको करना है, इतना तो कर ही सकते हो। इसे तोड़ लेना है अभाज्य संख्याओं में। तो अब ये 2 की पावर यहाँ हो चुकी है, ठीक है। 2 की पावर हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 333 इंटू 3 की पावर भी हम क्या लिख सकते हैं, 333 इंटू 7 की पावर आप लिख सकते हैं 2 2 और 2। यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर आप बच्चा लिख सकते हो 2 की पावर 333। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, आधार सेम है। देखो, इस 2 का आधार सेम है इस 2 का, तो 2 की पावर कितना आ चुका है 666 इंटू 3 का पावर कितना आ चुका है 333 इंटू 7 का पावर कितना आ चुका है 222। बस हमको यही जोड़ देना है, 666 प्लस 333 प्लस 222। ठीक है, तो आपका कितना हो चुका है यहाँ से 5 और 6 11 हासिल लगा 1, 5 और 6 11, ठीक है, यानी कि 5 और फिर 6 11 और 1 12 हासिल लगा 1, 5 और 6 11 और 1 12। तो आपका योग आ जाएगा ये है। ठीक है भैया, आपका योग जो आ जाएगा बेटा वो ये आ जाएगा, क्योंकि देखो जोड़ लो 2 और 3 5, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, फिर 2 और 3 5, 5 और 6 11 12 हासिल लगा 1, फिर 12 और पूरा 12 का 12 ऐसे ही लिखा जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सहअभाज्य जोड़े जब भी आ जाए आपको निकालने के लिए, तो आपको यही काम करना है। ठीक है भाई, आपको यही काम करना है, इतने बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से। गुण जब भी आ जाएगा आपका सहअभाज्य जोड़े निकालने के लिए, तो आपको यही करना है। ठीक है, चलिए इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको देने वाले हैं। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है सहअभाज्य जोड़े में, क्या पता वो आपको क्वेश्चन ये दे दे, क्या पता आपको क्वेश्चन को ऐसा दे दे कि 25 की पावर 10 इंटू 24 की पावर आपका 20 इंटू आपको दे दे 26 की पावर आपको 25। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, की संख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, बनाइए इसको जल्दी से फुर्ती से बनाओ इस क्वेश्चन को। मैं टाइम दे दिया, मैं आपकी इतना वीडियो देख लेता हूँ कि वीडियो आपकी सही चल रही है या नहीं चल रही। ठीक है भैया, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो ठीक चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, ज़रूर, बहुत ज़रूर करना है आपको। ठीक है, तो आपकी क्लास जो चल रही है बहुत बिंदास चल रही है, आपकी क्लास बहुत बिंदास तरीके से चल रही है। ठीक है, आपको करना है इसे इत्मीनान से। ठीक है भाई।
क्लियर। चलिए अब हमें क्या करना है, इसमें आपको आंसर तो आ ही गया होगा नहीं, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आंसर तो आ ही गया होगा बेटा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और की पावर 10। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 या 2 की पावर 4 कर लेते हैं। एक बार कर ले, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 की पावर कितना हो जाएगा 20। ऐसा तोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर हम 2 की पावर 2 तोड़ सकते हैं, ठीक है, और इंटू 13 ऐसा लिख सकते हैं, और कितना आ जाएगा 25। हाँ या ना, क्योंकि 2 दूनी 4 नहीं, इसके बदले 2 की पावर 1, 2 की पावर 13 दूनी 26 हो गया यहाँ तक। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 20, क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 20 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की गुणा हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ 2 की पावर कितना हो जाएगा 60, 2 की पावर 60 हो जाएगा, और 3 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पर 2 की पावर 25 हो जाएगा, 2 की पावर 25 हो जाएगा, इंटू 13 की पावर भी 25 हो जाएगा। अब बेटा 2 2 जोड़ लीजिए, देखिए 1 2 ये है, 1 2 ये है, तो 2 की पावर कितनी हो चुकी है 85, ठीक है, इंटू 5 यानी कि कितना हो चुका है 5 की पावर जो हो चुका है वो कितना हो चुका है 5 की पावर हो चुका है 20, 5 की पावर 20 हो चुका है, ठीक है, ये 5 की पावर हो गया है, ये हो चुका है। अगर हम बात करें 3 की पावर, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 की पावर 80 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा 3 की पावर, ठीक है, और प्लस 13 की पावर जो है आपका 13 की पावर जो है आपका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पर 3 की पावर ये 20 ही रहने देंगे, क्योंकि 3 की पावर ये लिखा जाएगा, यहाँ सॉरी मुझसे गलती होगा, तो यहाँ कितना है 2 3 8 हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे भी क्या लिखना है 3 की पावर 20। क्लियर। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें 85 जोड़ देना है, ठीक है, 20 जोड़ देना है, फिर 20 जोड़ देना है, और 25 जोड़ देना है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। यानी कि अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 25 तो हो जाएगा 120 और 40 आपका हो जाएगा 160, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है भाई, क्योंकि 20 और 20 या 60 और 60 140 नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, 160 यानी कि ऐसा करते हैं 20 या 60 यानी कि 5 और 5 10 का 0, हासिल लगा 1, ठीक है भैया। अब यहाँ से 2 और 6 8 से 14 और 1 15, सॉरी ये गलती, 150 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आपका बन गया है। तो जब भी आपको सहभाज्य जोड़ों की संख्या निकालने के लिए आए तो आपको यही सोल्व कर लेना है, ऐसे ही सोल्व कर लेना है, ठीक है भाई, हाँ या ना, आपको यही सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए नोट कर लिया है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है आगे क्वेश्चन जो है वो प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिस पर हम कर रहे हैं आगे बात, क्योंकि हम जो सीखने वाले हैं हम उन चीज़ों को सीखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। वो क्या होता है, देखो हम बात करने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है 2 की पावर 31, 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, शेषफल ज्ञात करो, ये बताना आपको, शेषफल ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये है, ये क्वेश्चन है 2 की पावर 31 और नीचे क्या है 5, और आगे बताना शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा ये बताना आपको। तो मैं आपको एक बताने वाला हूँ, नोट करके बात कर लो, इसको नोट लिख लो, नोट करके लिख लो। बात है, जब विषम घात होगी तो हम क्या लेंगे 1 या 3 लेंगे, और जब समघात होगी तो हम क्या लेंगे 2 और 4 लेंगे, ठीक है भाई। 1 कहाँ लेनी है 3 कहाँ लेनी है सब। तो अब ये देखिए यहाँ 2 की पावर घात कितनी है 31, 2 की पावर घात 31 है, क्या ले सकते हैं 1। अगर समझिए अगर मैं 2 की पावर 1 ली तो 5 से भाग देने पर शेष बचेगा, नहीं बचेगा। तो जब हर बड़ा हो अंश से, अभी अंश छोटा है हर बड़ा है, तो हमें 1 नहीं लेना, अब क्या लेना है 3, हमें अंश बड़ा कर लेना है, हमें क्या है अंश बड़ा कर लेना है। तो हम इस पर क्या लगाएंगे, हम लिख देंगे 3, और 2 की पावर जैसे ही मैंने 3 लिखा, 2 की पावर मैंने जैसे 3 लिखा और 5 से जब भाग करा तो कितना आया 8, और 8 को 5 से भाग करा, 5 की गना 5, शेष जो बचा तो 3 शेष बचा,
क्या शेष बचा 3। तो यही हमारा क्या है आंसर, यही क्या है हमारा आंसर है। जब आपको इस तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन आपका हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई दो राय, कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वेश्चन आपका हो गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जो है गलत कर देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और करते हैं, शेष वाला, शेषफल वाला जो है एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। मान लीजिए यहाँ पर 13 की पावर 169 को कितने से 25 से भाग करना है। कितने भाग करना है, सॉरी 25 से, कितना 168, कितने भाग करना, 25 से भाग करना है। तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल ज्ञात करो, ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आ गया। तो अब आप मुझे बताइए घात जो है वो क्या है। जो घात है वो पावर जो लग रही है वो क्या है, पावर जो है वो विषम है। पावर क्या है, विषम है। तो हम विषम जब पावर होती है तो 2 लेते हैं या 4 लेते हैं। ठीक है, यही तो लेते हैं। आप इसको करिए, ठीक है, आप इसको करिए अच्छे से करिए बेटा। इसका आंसर बहुत इजी है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी इसको कि जब 2 की कोई संख्या घात विषम में हो तो क्या करना होता है और सम में करना होता क्या। तो क्या लेंगे 25, कितना आ जाएगा 169 और बटे कितना 25, 25 छक्का 150, 6 बार कितना शेष बचा 19। यही हमारा क्या है शेष, यही हमारा शेष है। तो सभी इन क्वेश्चनों को जो है ना तैयार करके चलो बेटा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को तैयार करके चलो। ठीक है, आगे अब जो 2 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ से भी हमारे, अब आगे एक क्वेश्चन, तो आपको 2 क्वेश्चन और आते हैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं बता देता हूँ आपको क्या होते हैं क्वेश्चन। वो होते हैं 758 प्लस 343 माइनस 758 758 और माइनस 343 और बटे में आपका हो जाएगा 758 और इंटू 343। एक तो ये आता है। इसी में एक और आपको बता देता हूँ 758 प्लस 343, ठीक है, प्लस 758 माइनस 343 का स्क्वायर। नीचे क्या करना है आपको 758 प्लस 343 इंटू 343 ये बताना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जब ये 2 क्वेश्चन आए, तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए जब माइनस का साइन आ जाए तो आपको क्या लगा देना है, आंसर 4 लगा देना है। जब प्लस का साइन आ जाए तो आपको आंसर लगा देना है 2। बस ये छोटे छोटे एग्जाम जो होते हैं उनमें आता बहुत है। जैसे पैट का एग्ज़ाम छोटा ही एग्जाम है, बड़ा एग्जाम कह नहीं सकते इसको, सीधे शब्दों में क्वेश्चन बनकर आ गया तो फिर आप परेशान हो जाओगे यहाँ से। ठीक है बच्चा, तो आपको इन क्वेश्चनों पे भी थोड़ा सा गौर फरमाना है कि ऐसे क्वेश्चन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कब होते हैं। ठीक है बेटा, इन पर भी अब मैं बताता हूँ इनका क्या अप्रोच होता है। इनका क्या अप्रोच होता है कि 4 कैसा आंसर आया और 2 कैसा आया। तो पहले वो अप्रोच समझ लेते हैं क्या है। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल ट्वाइस माइनस a माइनस बी का होल ट्वाइस। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ab, तो बेटा इसका मान हो गया 4ab। ठीक है, नीचे है ab, तो ab से ab कैंसिल, इसका आंसर कितना आ गया 4। ऐसे यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस के a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कितना है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया बेटा, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ 4 आया है 2। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गए हैं, इनको रिपीट कर लेंगे आप अच्छे से तैयार करके चलें, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है, आपको ऐसी क्लासें करानी पड़नी जिसमें सब कुछ मिल जाए आपको। ये रिवीजन आपका बहुत ज़रूरी है।
जिसमें कि आपकी शुरू की सारी कंडीशन बन जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है परीक्षा में। और वो क्वेश्चन क्या है, जैसे यदि 27 की पावर 2n या 3n-1, चलो 2 लिख लो, 2n+1 बराबर 243 की पावर 3 हो तो n का मान कितना है, n या x का मान कितना है। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, करने पड़ेंगे आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं, तो करिए इसको, क्वेश्चन को क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत आते हैं और ये आपको समझना पड़ेगा भाई, ऐसा काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक आप इन क्वेश्चनों को सीखोगे नहीं, जब तक काम बनने वाला है नहीं। ठीक है बेटा, ज़रूर करना सीखेंगे, वरना तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, बताइए, इत्मीनान के साथ करेंगे। ठीक है, बहुत फुर्ती के साथ क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। क्या करना देखिए, हम क्या करेंगे, इसे 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 3, और यहाँ लिख सकते हैं 2n-1 बराबर 3 की पावर 5, कितनी, 3 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 से 81 दिया, 3 तिया 9 9 तिया 27 से 81 दिया, तो 3 की पावर 5 और ऊपर कितना है 3, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर, ये 3 अंदर गुणा करेगा, 3 दूनी 6n-3 हो गया यहाँ तक, बराबर ये 3 पंजे 15, तो ये आ गया 15। तो घातों की तुलना करने पर क्या बचेगा, 6n-3 बराबर 15, तो ये 6n प्लस के भैया 15 और ये +3 हो जाएगा, 18 हो गया। तो 6n बराबर आपका 18, इसकी वैल्यू कितनी आई, तो n बराबर कितना आ गया बेटा 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप सीखो करने, ऐसे क्वेश्चन भी सीख लो करने के लिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन। ठीक है, आने चाहिए आपको करने, बहुत जल्दी से उतार लीजिए इसको, एक बार फिर समझ लेंगे क्या करना है। यदि 27 की पावर 2n-1 और 243 की पावर 3 हो तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हमने लिखा 3 की पावर 3 और 2n+-1 है, 3 अंदर यहाँ गुणा करेगा 6n हो जाएगा, माइनस 3 एक से गुणा करेगा 3 आ गया, 3 की पावर 5 15 हो जाएगा, आधार सेम है, घातों की तुलना करने पर आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, हो गया, चलिए ठीक है भाई। अब क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट, अब वो क्या क्वेश्चन होते हैं, कई बार क्वेश्चन ये भी आते हैं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ये वाले, जैसे कि 4 या ऐसे 2 लिख लो इसको, यहाँ 4 लिख लेते हैं, फिर यहाँ 5 लिख लेते हैं, फिर आपका 3 की पावर 3 लिख लेते हैं, और यहाँ बेटा 7 की पावर 4 लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाना है। कैसे करेंगे इसको, तो देखिए जिसके सामने कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, 2 तो होगा, तो हमने आपको बताया एल्सियम किसका लेना होता है, एल्सियम लेना होता है इसका, यानी 2 3, यानी कि 2 3 3 4 का एल्सियम लेना होता है, LCM। तो कितना आ जाएगा इसका एल्सियम, 12 एल्सियम आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 12 एल्सियम आ जाएगा, नहीं 2 का कितना आ जाएगा एल्सियम 12, 2 की कितनी बार जाएगी 6 बार, तो यहाँ 4 की पावर लिख देंगे 6। ठीक है भैया, 4 की पावर 6, 3 की कितनी बार जाएगी 4 बार, तो यहाँ लिख देंगे 5 की पावर लिख देंगे 4, फिर यहाँ 3 की पावर कितनी बार 6 बार, 3 की पावर कितनी 4 बार सॉरी, तो यहाँ 3 की पावर कितने लिख देंगे 4, यहाँ 4 की पावर जो लिखेंगे कितनी बार आ जाएगी 4 की पावर 3 बार, तो यहाँ 7 की पावर लिखेंगे 3। ठीक है भाई, तो देखिए 7 का 3 जो होता है वो होता है 7 49, यानी कि कितना 7 8 का 5 12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 243 था 7 का, एक बार मैं इस कन्फ्यूज हो गया भाई, 343, 300 कितना होता है 43 होता है, 243 में गड़बड़ हो जाती है नहीं। 4 का कितना है, यहाँ 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया यानी 81, एक होता है 81, यहाँ पर कितना है 4 चौक 16, 25 25 25 से 625
यहाँ 4 की पावर 6 है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 4, कितने 6 हो गए। 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 256 चौका 256 चौका 4 दूनी 8, यानी कि ये सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा, इसे ऐसे लिख दो, यानी बहुत बड़ी संख्या जाएगी तो 6। तो हमें बताना आरोही क्रम, तो आरोही क्रम सबसे छोटा क्रम है ये। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट में 3 और यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद में बड़ा क्रम लिखेंगे, बड़ा क्या है आपका 3 7, ये आपका 7 और करनी में कितना लिख देंगे यहाँ 4। इसके बाद में इससे बड़ा कौन सा है आपका, वो आपका ये है 5 वाला, तो आपका हो गया 5 और यहाँ 4, और आपका बाकी बचा ये यानी कि 2 और ये 4। तो ये हो गया इसका आरोही क्रम। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। ठीक है भाई, आरोही अवरोही क्रम में भी आपका पता होना चाहिए किस तरीके से करना होता है। ठीक है, करो इसको जल्दी से नोट। मैं आपको देखता हूँ कितना क्वेश्चन हो चुके हैं, कितनी क्लास हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हमें करनी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आधा पौन घंटे की क्लास जो है आपकी बहुत क्लास होती है, जिससे कि आपको बोरियत भी ना हो और आपको जो है अच्छे समझ में भी आ जाए। ठीक है भाई, चलिए हो गया। चलिए अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो है आपके 2 क्वेश्चन करेंगे हम और उनको बड़े अच्छे से समझेंगे। वो क्या है क्वेश्चन, समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है ऐसे ही, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, हमें करना है 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इसके बराबर क्या करना है। ठीक है, ये हमें करना है और हमें निकालना है योग। हमें योग ही तो निकालना है, तो क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखिए जब भी हम वर्गों का योग निकालते हैं, क्या निकालते हैं बेटा, वर्गों का योग। जब भी हम वर्गों का योग निकालते हैं तो हम इसके लिए क्या करने होते हैं, पहले वो संख्या लिखो 20। ठीक है भाई, 20 लिख लिया है, 20 लिख लिया है। फिर हम एक अंक बढ़ा के लिखेंगे 21, फिर हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे कितना, 41। ठीक है, और बटे कितना लिख देंगे 6। ये योग आ गया। पहले वो संख्या लिखेंगे, फिर एक अंक बढ़ा के लिखेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते कितना 21, 2 से कितनी बार 10 बार। तो गुणा करो, 7 ही करना 7 और 7 चौक 28 और 1 0 कितना आ गया 2870 आ गया। ठीक है भाई, आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ही है, और प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। हमें निकालना है योग, क्या आएगा। इसे हम कह सकते हैं 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग निकालना है, अभी मैंने समझाया है वर्गों का योग। और वर्गों का योग निकालने के लिए क्या करना होता है, पहला अंतिम संख्या लिखो 10, एक अंक बढ़ा कर लिखो 11, इन दोनों को जोड़ कर लिखो तो कितना आ जाएगा 10 और 11 यानी कि 21, और बटे में लिख दो 6। तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 और 2 से कट गया 5 बार, तो 11 पंजे 55 और गुणा 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, यानी कि आपका 385 आपका इसका योग आ गया। तो आपको जब भी कभी सवाल आ जाए योग निकालने के लिए, तो आपको बेटा यही करना है, आपको करना है, यही करना है। चलिए हो गया इतना। अब एग्ज़ाम में कई बार एक क्वेश्चन और देखने को मिला है, जो हमने देखा है परीक्षाओं में। ठीक है, परीक्षाओं में देखने को मिला है, वो क्या है, वो दिया गया है 11 का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर प्लस के 13 का स्क्वायर, डॉट डॉट यानी कि प्लस है यहाँ भी, और प्लस यानी कि आपका 19 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर बराबर क्या, ये करना है आपको। तो सीधी सी बात है, पहले क्या करना है, हमें 20 तक का निकालना है स्क्वायर, यानी क्या निकालना है, वर्गों का अंतर निकालना 20 तक का। अगर मैं 20 तक के वर्गों में से 10 तक के वर्ग घटा दूं तो 11 से 20 वाले बच जाएंगे, 11 से 20 तक बच जाएंगे। यानी कि मतलब क्या है, अगर मैं 1 से 20 तक के में से 1 से 20 तक में से कितने 1 से 10 तक के घटा दूं तो कितना बच जाएगा, 11 से 20 तक बच जाएंगे। यही तो बचेंगे वर्गों का योग। तो बेटा हम इसे ऐसे ही करेंगे, पहले निकालो 20 तक का, 20 तक वर्गों का योग, 20 तक वर्गों का योग। तो हम क्या करेंगे, पहले 20 लिखेंगे,
फिर 1 अंक बढ़ा के 21 लिखेंगे, इन दोनों जोड़ कर कितना लिख देंगे 41 और बटे 6। ठीक है भाई, तो यहाँ से कट हो जाएगा 6 से 7 बार ये, और ये 2 बार, और 2 से कितना 10 बार। ठीक है बेटा, यहाँ से जो आया वो कितना आया, यहाँ से जो आया बेटा वो कितना आया, जल्दी बताओ, यहाँ से जो आया वो कितना आया हमारा 7 चौक 28 यानी 28 70, कितना आया 2870 माइनस हम 10 तक का निकालेंगे यानी 1 से 10 तक के वर्गों का योग, वर्गों का योग ये भी निकालेंगे। तो बेटा इसके लिए क्या करना हमें, पहला 10 लिखेंगे, फिर 1 अंक बढ़ा 11 लिखेंगे, फिर दोनों जोड़ के 21 और बटे 6। तो 6 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 से 5 बार कितना आया 385। अगर हम घटाएंगे तो 11 से कितने आ जाएंगे 20 तक आ जाएंगे। तो यहाँ से 5 यानी कि 5 बचा, यहाँ से 6 में से यानी कि 8 बच गया। ठीक है, यहाँ 7 और 7 यानी कि 2485 आपका जो है आंसर आ गया। कितना आ गया है 2485 आपका आंसर आ गया। जल्दी करो नोट, वर्गों की संख्या सवाल आपके लगातार करा रहे हैं। ठीक है, सारे सवालों को अच्छे तरीके से आपने एनालिसिस कर रहे हैं, बता रहे हैं, बिंदास तरीके से आपका क्वेश्चन चल रहे हैं। एक क्वेश्चन इसी में आता है घनों का योग निकालने के लिए, एक क्वेश्चन इसी में क्या आता है घनों का योग निकालने के लिए आता है, वो भी आपको आ जाना चाहिए घनों का योग निकालने के लिए। ठीक है, घनों का योग निकालने के लिए जैसे कि आपसे पूछे 1 से 10 तक सभी संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए आ जाए, तो हमें क्या करना है देखिए समझिए। पहला 10 है, क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, फिर हम 10 प्लस 1 का क्या करने वाले हैं स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा 4, बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा। हमें ये करना है, हमें क्या करना है ये करना है। ठीक है, तो हमें करना है यही करना, तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ 11 का कितना हो जाएगा 121 और बटे 4 और कितने से 25 बार। तो 25 का 25 का 5 हासिल लगा आपका 2, 25 दूनी 50 और 2 52 हासिल लगे 5, और 25 और 5 से 5 यानी कि 30 25 आपका कितना आ गया 30 25 आपका आंसर आ गया। ये आता घनों का योग निकालने के लिए, घनों का योग निकालने के लिए आता ये। ठीक है बेटा, चलिए इसमें एक क्वेश्चन और लिख लो, कई बार आता है एग्जाम में। 1 से 20 तक के क्या आ जाएगा 1 से 20 तक के 1 का क्यूब प्लस के 2 का क्यूब प्लस के 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 19 का क्यूब प्लस के 20 का क्यूब। अब बराबर ये पूछेगा, तो 20 तक का क्यूब हो गया। हम क्या निकालना है घनों का योग निकालना है। ठीक है, करना क्या है हमें पहले ये लिखना है 20 का स्क्वायर इंटू 20 और 1 21 का स्क्वायर और बटे कितना 4। यहाँ 20 से हम कितना हो जाएगा 400, और यहाँ कितना हो जाएगा 21 का 400, 41 बटे 4, 4 से कितनी बार कटा 100 बार। तो हमारा कितना आया 44100। यही हमारा क्या है आंसर, बहुत सिंपल है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी क्लास आज की। ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं लगातार, जो कि जिसके चांसेस ज़्यादा हैं क्वेश्चन के आने के। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी दमदार क्लास के लिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन दबा देंगे जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।